नमस्कार। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को याद करने की वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद के तौर पर जाना जाता है और पूरी भारत की व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, जंगल गई मिसेस सीआई राव, कनाडी आम लाने। दोबारा देख लीजिए, जंगल गई मिसेस सीआई राव, कनाडी आम लाने। ये ट्रिक आपको याद करनी है, छोटी सी लाइन है, इससे आपको सभी प्रधानमंत्री के नाम याद हो जाएंगे। सबसे पहले जय फॉर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, 1947 से 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1964 में पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इसके अलावा पंचशील के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। सार्वजनिक उद्यमों और पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत इन्होंने भारत में की। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं गै से गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। यानी जब पंडित नेहरू का निधन हो गया तो उसके बाद ये समस्या आई कि अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। 27 मई से 9 जून 1964 तक इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर आम सहमति बन गई, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री, ल से लाल बहादुर शास्त्री जो 9 जून को प्रधानमंत्री बने। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को पद पर रहते हुए निधन हो गया। आप जानते हैं कि 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए सोवियत संघ में मीडिएटर था। ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे और अब वो ताशकंद जो जगह है वो उज्बेकिस्तान में है। वहाँ संदिग्ध अवस्था में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का शव ही भारत आया। 4 नंबर पर हम बात करते हैं गै से फिर से गुलजारी लाल नंदा। जब लाल बहादुर शास्त्री की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो अब ये दोबारा ये समस्या है कि अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया। 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। हालांकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। 5 नंबर पर आप देखिए, ई से आपको याद रखना है इंदिरा गांधी जो 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 को भारत की प्रधानमंत्री बनी और 24 मार्च 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री रही। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार गिर गई क्योंकि इनके शासनकाल में आपातकाल लगाया गया था और जिससे लोगों में ये धारणा इनके प्रति गलत बन गई, जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। उसके बाद गठबंधन सरकार आई। 6 नंबर पे इंदिरा गांधी तक हमने देख लिया है। एमआरएस से आप याद रखेंगे मोरारजी देसाई कुछ समय तक ही भारत के प्रधानमंत्री रह सके। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से 1979 के बीच रहा। इसमें मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग की स्थापना की, जिसने ओबीसी को आरक्षण देने से संबंधित सिफारिशें की थी।
लेकिन इस पर विचार मोरारजी देसाई कर पाते, उससे पहले इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद सी से आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह भी बहुत कम समय प्रधानमंत्री रहे। 1979 से 1980 तक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 1980 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और इलेक्शन में कांग्रेस को फिर बहुमत मिला। एक बार फिर इंदिरा गांधी आई फॉर इंदिरा गांधी, एक बार फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इन्हीं के बॉडीगार्डों ने इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पंजाब में भिंडरावाला के खिलाफ जो ऑपरेशन किया था, उसके कारण इनकी हत्या के जो तार हैं वो उसी ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। 9 नंबर पे हम बात करते हैं रा से आपको याद रखना है राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होने थे। दिसंबर 1984 में चुनाव होने थे, इसलिए राजीव गांधी कुछ समय तक इस पद पर रहे। उसके बाद दिसंबर 1984 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को फिर भारी बहुमत मिला तो राजीव गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। यानी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 10 नंबर पर हम बात करते हैं वह से वीपी सिंह। जो बोफोर्स घोटाला है वो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसके बाद 1989 के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला। फिर से गठबंधन सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। ये वीपी सिंह जो राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अब प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री ज़्यादा समय तक ये रह नहीं पाए। वीपी सिंह 2 दिसंबर को प्रधानमंत्री बने, 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री बने और केवल 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रह पाए। उसके बाद इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद कुछ समय के लिए सीए से आपको याद रखना है चंद्रशेखर। कुछ समय के लिए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर 1990 से 1991 के बीच प्रधानमंत्री रहे। फिर इनकी सरकार भी गिर गई। उसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में फिर से कांग्रेस पार्टी आई। कांग्रेस पार्टी से एन से आपको याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। इनके समय में भारत के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री बने। आर्थिक हालात खराब थे और इन्होंने अपना वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नियुक्त किया, जिन्होंने आर्थिक सुधार लागू करके भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे गतिशील बढ़ती अर्थव्यवस्था में बदल दिया। उसके बाद 13 नंबर पर हम बात करते हैं ए से आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अब तक की सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल रहा, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। 17 दिन की ये सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। उसके बाद एक तक हमने याद कर लिया DI आम लाने, कनाडी आम लाने, DI आम लाने। 14 नंबर पर आप देखेंगे D से HD देवगौड़ा। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया। HD देवगौड़ा की सरकार भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा। 21 अप्रैल 1997 तक ही प्रधानमंत्री रह पाए। डी से आपको याद हो गया होगा HD देवगौड़ा। उसके बाद 15 नंबर पर आई के बाद HD देवगौड़ा की सरकार जब गिर गई तो इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। इंद्र कुमार गुजराल
ये सारी गठबंधन सरकारें थी। अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा सरकार, इंद्र कुमार गुजराल, कोई नए इलेक्शन नहीं हुए थे इन तीनों सरकारों के दौरान। वही पार्टियां मिलकर सरकार बनाती रही। तो ये कब तक इंद्र कुमार गुजराल कब तक रहे? 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इतने दिन इनकी सरकार चल पाई। उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहले इनका कार्यकाल 17 दिन का रहा, जो अब तक सबसे कम समय का रहा। वैसे तो आप ये कहेंगे कि भाई जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे वो कम समय तक रहे, लेकिन वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद ए से आप याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 अक्टूबर 1999 तक 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री रहे, लगभग 13 महीने। और यही इनका वो कार्यकाल था जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, ऑपरेशन शक्ति, डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में। और भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सूची में आ गया। वैसे परमाणु शक्ति संपन्न तो राष्ट्र तो भारत पहले ही 1974 में ही बन गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ऑपरेशन शक्ति हुआ। 17 नंबर पर फिर से अटल बिहारी वाजपेयी, ये सरकार गिर गई और फिर दोबारा इलेक्शन हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ये सरकार भी इनकी गठबंधन सरकार ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 18 नंबर पर हम बात करते हैं मैं से तो आप सबको पता ही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका 5 साल का जो टेन्योर था वो बहुत शानदार रहा, लेकिन बाद के 5 साल के टेन्योर में घोटालों की इतनी खबरें आई कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये सरकार जो है वो पंगु हो गई है, ये अब काम नहीं कर सकती। मनमोहन सिंह की सरकार का कार्यकाल जब पूरा हो गया तो 19वें नंबर पर आप ला को आपको स्किप कर देना है। न से आप याद रखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने। न से आपको याद रखना है श्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2014 से 2019 तक इनका एक कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2019 से अब इनका कार्यकाल चल रहा है। उम्मीद है आपको ये नाम याद